पापा, मिस्टर बारूद सही कह रहे हैं। अब क्या पॉइंट है? और कितना बदनाम करेगी पार्टी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, आपसे एक बात बोलनी थी। अपने पीएमओ में जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसे लिखने का समय आ गया है। मेरे बारे में भी लिखोगे? सर, सच लिखना इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। आप एक जीनियस हो। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग आप पे हंसते हैं। मैंने जो होते देखा वही लिखूंगा। मेरे बारे में? सर, पूरी ईमानदारी से लिखूंगा। कड़वा सच भी? वो भी शायद वही। सर, मुझे सच के सारे पहलू पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि सच के कितने पहलू। बस अपना और आपका, हम दोनों का सच लिखूंगा। इस मीटिंग के बारे में भी लिखोगे? कम। आई मिस यू संजय। तुमसे एक काम है जो तुम ही कर सकते हो। कहिए सर। 3 जनवरी को मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या बोलूं देश से? आपके स्पीच राइटर सर? अगर वो कर सकते तो तुमसे क्यों कहता। एक आखिरी बार मेरी आवाज बन जाओ। पीएम साहब, आपको बहुत अग्रेसिव रहना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, प्रेस आपको कॉर्नर करना चाहेगा। सब अटैक्स राहुल पे डिफ्लेक्ट करो। वो मैं नहीं कर सकता। मैं हूं ना सर, मैं स्पीच लिखता हूं। आप सब समझ जाएंगे। पार्टी डॉक्टर साहब को लायबिलिटी बनाना चाहती है और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मुझे तीसरा टर्म नहीं चाहिए। कुछ महीनों में आम चुनाव के बाद मैं ये कुर्सी नए प्राइम मिनिस्टर को सौंप दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यूपीए के चुने हुए पीएम हों और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी के लीडर इस महान देश को आगे ले जाएंगे। Sir, is this a goodbye? सर, आपने किसी करप्शन स्कैंडल पर कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टर्म पे आपको क्या कहना है? क्या राहुल गांधी अगले पीएम कैंडिडेट होंगे? क्या आपको पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है? मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे मीडिया के नजरिए से नहीं देखेगा।
हिंदुस्तान को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 10, 11, 12 करोड़ लोगों की चौकीदारी की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले शाहजादे यहां आए थे। आजकल वो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं। और चुनाव हिंदुस्तान का है, हिसाब गुजरात का मांग रहे हैं। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब मैं करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मां बेटे की सरकार गई, जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को पहचान नहीं सकते हैं भाई। मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल की आवाज तो सुन के जाओ। Can you take back this election, or you have already lost it before it began? Because most of the survey are saying Congress will be reduced to its lowest ever tally. क्या किताब लिख दी तुमने? आपने पढ़ी? अभी कहाँ? डॉक्टर साहब तो सुबह से एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या लिख दिया तुमने? उन्होंने आपसे कुछ कहा? वो खुश है? लग तो रहा है। तुम आके मिलो। मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, लैंड होते ही फोन करूंगा। डॉक्टर साहब ने भीष्म जैसी गलती की, परिवार के आगे झुक गए। राहुल को आगे करने के लिए डॉक्टर साहब ने खुद को पीछे कर दिया। उनके लिए परिवार पार्टी से बड़ा था, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या डॉक्टर साहब को पता है कि मैं उनसे बात करना संजय बारू उनसे बात करना चाहते हैं? बॉस, आर यू श्योर? क्योंकि ये मैं पीएम हूं, कल जवाब देगा। मतलब हेलो हेलो बारू, बैड न्यूज़। बुक्स की सेल्स डाउन है। अरे मुझे लगा कि इलेक्शंस के दौरान रिलीज करेंगे तो सेल्स काफ़ी अच्छी होगी, बट आई थिंक माई प्लान डजंट सीम टू बी वर्किंग। हेलो, क्या हुआ? कहाँ गुम हो? यार 3 दिन हो गए, डॉक्टर साहब का अब तक फोन नहीं आया। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत लाभ के लिए लिखी गई है। हम इसके सारे फैक्ट्स, तथ्यों को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। इससे एक जिम्मेदारी वाले पद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। संजय बारू ने किताब लिखकर पीएमओ के साथ विश्वासघात किया है। Congrats, Mr. बारू, पीएमओ ने आपका काम कर दिया है। किताबों की बिक्री जोर शोर से चल रही है। अब जल्दी जल्दी अपनी अगली किताब लिखना शुरू कर दो। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? पटेल साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सर। हम फिर कभी नहीं मिले।
आज तक यही सोचता हूं कि उनको मेरा सच कितना सच्चा लगा होगा। शायद मुझे जवाब मिले, शायद नहीं, मगर डॉक्टर साहब मैंने जो खो दिया वो कभी नहीं मिलेगा।